बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको मीठी टिक्कियाँ बनाने की इतनी आसान रेसिपी बताऊंगी कि इसको हर कोई बआसानी अपने घर में बना सकता है। तो कैसे बनेगी खस्ता और बिना टूटे ये टिक्कियाँ, और अंदर से बहुत सॉफ्ट होंगी, बाहर से बड़ी क्रिस्पी और खस्ता बनेगी इंशाल्लाह। तो सारी चीज़ें आपके सामने रखी हैं, तो आइए चलते हैं, आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए अब हम सबसे पहले तो लेंगे खुला बर्तन, जिसके अंदर आपने मटेरियल तैयार डो करनी है इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 1 पाव के करीब मैदा है, मैंने लिया, इसको छान लिया अच्छे तरीके से। वैसे ये 1 कटोरी बनती है, आप लोग इस तरीके से घर में कोई भी कटोरी है नाप सकते हैं। नाप कर आपको सबसे ज़्यादा जो है वो तरीका इसका समझ आएगा। तो मैंने लिए 3 चम्मच इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूजी के। कोई भी सूजी आप बारीक मोटी कोई सी भी ले सकते हैं सूजी। इसके बाद मैंने लिया है, ये देखिए, आधा कप लिया है मैंने। इसके अंदर पिसी हुई चीनी को मैंने ग्राइंडर जग का जो उसके अंदर मैंने पीस लिया है। 3 चम्मच मैंने लिए है खोपरे के, नारियल का खोपरा है, ये मैंने नाप के रखे हुए हैं इसके अंदर। और 3 ही चम्मच मैंने तिल लिए सफ़ेद, और ये मैंने सब्ज़ इलायची है, इसको भी पीस लिया। ये सारी चीज़ें इसके अंदर बारी बारी हम डालते जाएंगे। अब इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना इस बैटर को, और कौन कौन सी चीज़ जाएगी वो सारी आपने वीडियो बगैर स्किप किए देखनी है। सबसे पहले हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे इंशाल्लाह। ऊपर से बहुत, बाहर से खस्ता बनेगी, अंदर से बहुत सॉफ्ट बनेगी ये टिक्कियाँ। और एक बार जो खाएगा इसी तरीके से टिक्कियाँ जो है बार बार फरमाइश करेंगे घर में बच्चे बड़े। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपकी बड़ी मज़ेदार होने वाली है। तो इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। बस आपने इसको ध्यान से देखना है, इसकी सारी मेजरमेंट जो है, अगर आप लोग इसी तरीके से पूरी चीज़ें नाप तोल कर करेंगे तो आपकी टिक्कियाँ बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी और बहुत खस्ता बनेंगी। अब हमारा बैटर जो है ये खुश्क डो, हमने इसको अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया। अब घी इसके अंदर डालेंगे। अब देखिए घी इसके अंदर कितना जाएगा। 3 चम्मच मैंने घी के इसको मेल्ट कर लिया है इस तरीके से। 3 चम्मच घी के डालने, ऑयल नहीं डालना इसके अंदर। घी डालेंगे तो बहुत खस्ता बनेगी। अगर हम ज़्यादा घी डालेंगे तो आप लोग चेक करके डाल सकते हैं अपने मैदे के हिसाब से। बस 3 चम्मच घी के मैंने डाल दिया। अब इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है इसके अंदर। ये देखिए, इस तरीके से आपने पकड़ पकड़ के मसल लेना है। अगर आपको थोड़ी सी ज़रूरत हो तो आप लोग थोड़ा सा और 1 चम्मच घी का डाल लें। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ बेल का बटन है वो भी प्रेस कर दे, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें। अब देखिए, इसको अच्छे तरीके से हमने घी को मसलना है जब तक ये मुट्ठी ना बन जाए। अब घी हमारा अच्छे तरीके से मैंने इसके अंदर मसल लिया है, और सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स भी हो चुकी हैं। चीनी आप लोग कम ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको पूरी नाप के जितना मटेरियल उस हिसाब से चीनी डाल दी है। आप तेज़ खाना चाहते हैं ज़्यादा तो बाज़ लोग तेज़ पसंद करते हैं। अब दूध कितना जाएगा, ये देखिए, दूध हम डालेंगे तकरीबन, ये मेरे पास पौना कप दूध का है। चेक करके डालते जाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा हमने एकदम दूध नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे, फिर चेक करेंगे। इसको हमने बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना इस डो को। अगर आपसे थोड़ी पतली हो जाए तो आप लोग इसके अंदर थोड़ा सा मैदा और ऐड कर सकते हैं, और उसके अंदर चीनी भी आप लोग फिर ऐड करें ताकि वो फीकी ना बने। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा करके हमने दूध डालना है, और अब इसको अच्छे तरीके से सख्त डो हमने बना लेनी है। जैसे हम आटा गूंथते हैं, इसको सारी डो को मिक्स करें अच्छे तरीके से। अगर आपको मेरा तरीका पसंद आए तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और कोशिश करें कि दूसरे लोगों तक भी इसको शेयर करें, और मुझे अच्छा सा फीडबैक आपने ज़रूर देना है कि मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अब इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। अब देखिए, हमारी जो डो है वो मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर ली है। बस इसको हमने इससे ज़्यादा पतला भी नहीं करना और ना सख्त करना है। इसको थोड़ा सा हम मसल लेंगे अच्छे तरीके से ताकि ये सेट हो जाए। आटे की तरह हमने इसको गूंद लेना, बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं, बस हल्का हल्का सा आप लोग इस तरीके से इसको मसल लें थोड़ा सा, ताकि जो हमारा आटा है डो सेट हो जाए। इसको ना पानी ना घी कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं, बस इस तरीके से हमने इसको मसल कर 4-5 मिनट इसको इस तरीके से आप मसल लें अच्छे तरीके से, ताकि टिक्कियाँ हमारी बहुत मज़े की बने और टूटेंगी भी नहीं बिल्कुल इंशाल्लाह। बस ये मैंने अच्छे तरीके से इसको डो को तैयार कर लिया। अब इसको थोड़ी देर हम रखेंगे रेस्ट पे, 4-5 मिनट। आपको मैं बताती हूँ किस तरीके से हमने
टिक्कियाँ जो है तैयार करनी है। ये देखिए, अब देखिए डो हमारी सेट हो चुकी है। अब इसको हम इस तरीके से थोड़ा सा मसल लेंगे, एक रोल सा बना लेंगे और इस तरीके से आप इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें। ये देखिए, अब एक पेड़ा मोटा सा हम बनाएंगे, बड़ा सारा। और अब इसको हम अच्छे तरीके से बेल लेंगे रोटी की शक्ल में। बहुत ज़्यादा हमने इसको बड़ा भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा हमने इसको पतला भी नहीं रखना। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से हमने इसको बेलना है। अगर आपको हल्का सा ये चिपके तो आप इस पर हल्का सा खुश्क लगा सकते हैं, इसके ऊपर मैदा, लेकिन लगाने की बिल्कुल ज़रूरत पेश नहीं आएगी। ये इसी तरीके से हमने इसके अंदर जो मटेरियल डाला है माशाल्लाह से ये बिल्कुल सेट हो चुका है। ये देखिए, इसको उठा के आप लोग इस तरीके से रोटी बेल लें। मैं आपको दिखाती हूँ कितनी हमने पतली और मोटी रखनी है कंसिस्टेंसी इसकी। अब देखिए, मैंने रोटी को बेल लिया है, ये आपको दिखा रही हूँ। ना बहुत ज़्यादा ये मोटी है, ना बहुत ज़्यादा पतली है, बस इस तरीके से आपने इसको बना लेना है। अब एक गिलास ले लें या कुछ सांचा गोल कटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से मैं, ये तेज़ नोक वाला गिलास है, इससे हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। एक साइज़ की बनेगी इंशाल्लाह। आप लोग आटा जो है अच्छे तरीके से इसको पूरी चीज़ों को परफेक्ट डालेंगे तो कभी इसके किनारे भी देखिए कोई नहीं टूटा। बस इस तरीके से आपने बनानी है। और अब मैं जो साइड वाला आटा है इसको दोबारा हम बेल लेंगे, इसकी सारी टिक्कियाँ बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, बिल्कुल भी चिपकी नहीं है, आसानी से हमारी जो टिक्की है वो तैयार हो चुकी है। तो अब सारी टिक्कियाँ इसी तरीके से हम तैयार करेंगे, इंशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनेगी। ये देखिए, माशाल्लाह से मैंने सारी टिक्कियाँ जो है उनको बेल लिया और इस तरीके से उनकी शेप बन गई है। तो अब इनको फ्राई कर, घी गर्म होने के लिए रख दिया था। अब घी को बहुत ज़्यादा हमने गर्म कर लेना है अच्छे तरीके से। तो अब मीडियम हमने कर लेनी है इसकी फ्लेम, ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपका घी बिल्कुल तेज़ गर्म होगा तो ये अच्छे तरीके से ऊपर से खस्ता बनेगी और अंदर से ये सॉफ्ट बनेगी। अब एक एक करके हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से सारी टिक्कियाँ डालते जाएंगे। अब इनको हमने फ़ौरन नहीं पलटना, 1 मिनट या 1.5 मिनट तक इनको इसी तरीके से हमने फ्राई होने देना है, जब तक ये फूल कर या फूलेंगी नहीं, ऊपर आएंगी। इस तरीके से ये साथ चिपकेंगी नहीं बर्तन के। तो अब इनको हम इसी तरीके से फ्राई होने देंगे। अब देखिए, माशाल्लाह से हमारी जो टिक्कियाँ वो अच्छे तरीके से गोल्डन कलर की हो चुकी हैं। एक तरफ से खस्ता इनका जो है कलर आ गया है। अब इसको हम पलट देंगे और दरमियानी आंच पे मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। सब पहले हमने फुल तेज़ आंच पे घी गर्म कर लेना है। और अब देखिए, ये पकना शुरू हो चुकी हैं और अपना सुनहरा कलर इनका आ गया है, ताकि मैदा जो है अच्छे तरीके से, सूजी इसके अंदर डाली है वो कच्ची ना रहे, पक जाए। अब इनको हम निकालेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह से हमारी टिक्कियाँ जो है, कलर देखिए इनका कितना खूबसूरत आया। बस इनको हमने दरमियानी आंच पे फ्राई करना है, ताकि अच्छे तरीके से ये अंदर से भी पक जाए और बाहर से भी इसका कलर खूबसूरत आए। देखिए, माशाल्लाह से हमारी जो टिक्कियाँ हैं वो बहुत मज़े की और खस्ता तैयार हो चुकी हैं। अब इनको ठंडा करके आप लोग स्टोर करके रख सकते हैं। 1 से 2 माह सर्दियाँ हैं, आप लोग इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं। और वैसे भी मैं आपको चेक करवाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह सुबहानअल्लाह। देखिए, अंदर से भी बहुत मज़े का कलर इनका नज़र आ रहा है और अच्छे तरीके से ये फ्राई हो चुकी हैं। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, फीडबैक में मुझे ज़रूर बताना है कमेंट करके। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेकर दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।